channel Institute of Commerce Studies. So, today's class is about SEBI. Have you ever heard this word SEBI? SEBI is Security Exchange Board of India. You all must be aware about stock exchange and shares. क्या होते हैं shares? Shares है financial securities which are bought and sold by the stock brokers in the stock market. स्टॉक मार्केट में जो बेचा और खरीदा जाता है उसे कहते हैं शेयर्स. स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड. ये वो बाजार है जहां पे शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है. अब शेयर लोग क्यों बेचते और खरीदते हैं? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. कि मैंने किसी कंपनी का शेयर मानो 20 रुपीज में खरीदा तो मैं चाहूंगी उस शेयर का प्राइस बढ़े, 30 हो जाए, 40 हो जाए और मैं उसे बेच दूं. मैं कभी भी कंपनी का शेयर खरीद सकती हूँ और कभी भी कंपनी का शेयर बेच सकती हूँ. आई एम फ्री टू सेल इट एनी टाइम इन द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में मैं कभी भी बेच सकती हूँ, स्टॉक मार्केट से मैं कभी भी खरीद सकती हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर. सिर्फ ब्रोकर की मदद से ही खरीद और बेच सकती हूँ, स्टॉक ब्रोकर की मदद से. अब हर कोई यही चाहता है कि मैं सस्ते में खरीदूं और महंगे में बेचूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. कैसी इंफॉर्मेशन? कि शेयर सस्ता होने वाला है तब खरीदना, या शेयर महंगा होने वाला है तब बेचना. इस तरह की खबरें मिल जाती है. ये जो अंदर की खबरें होती है इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग. ये एक इलीगल ऑफेंस है, ये एक जुर्म है. अगर किसी को ये खबरें पता है और वो बाहर लीक कर रहा है स्टॉक मार्केट में और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, अपने हिसाब से बेच रहे हैं, तो ये क्राइम माना जाता है. ऐसे क्राइम स्टॉक मार्केट में ना हो, ऐसे क्राइम्स स्टॉक मार्केट ना करे, अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, लोगों के पास कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, उसी चीज को देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई और उस बॉडी का नाम है सेबी. उसी बॉडी का नाम क्या है? सेबी. जो क्या देखती है कि क्या ना हो कोई भी स्टॉक मार्केट में गलत इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई घपला, कोई मिस इन्फॉर्मेशन बाहर ना पहुंचे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बाहर ना पहुंचे. ये सब चेक करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? दिस वाज एस्टेब्लिश्ड, यू कैन नोट डाउन विद मी इफ यू डोंट हैव नोट्स. ये हुई थी एस्टेब्लिश 12 अप्रैल 1988 में. 12 अप्रैल 1988 में सेबी हुई थी स्टार्ट. क्या है सेबी? सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी. व्हाट इज इट? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इन्वेस्टमेंट मार्केट इन इंडिया. इंडिया में जो हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट है, मतलब स्टॉक मार्केट है, उसे रेगुलरली चेक करने वाली बॉडी क्या है, कौन सी है? सेबी. जो मेंटेन करती है स्टेबल एंड एफिशिएंट मार्केट. ऑलराइट, अपने रूल्स, अपने गाइडलाइंस लेकर आती है मार्केट में, सो दैट देयर इज अ प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट. इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी. In today's video, we are going to learn about objectives and functions of SEBI because both of them are very very important for your board exams. या तो objectives आते हैं या फिर functions आते हैं. So first of all, we will start with objectives of SEBI. What are we going to learn? We'll learn objectives of SEBI. So I'm going to discuss with you 3 or 4 objectives of SEBI. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद. सेबी को बनाने का मकसद क्या है? सेबी को बनाने का मकसद ये है कि कोई भी अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर ना दे सके और जो सेबी में काम कर रहे हैं लोग उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके
और स्टॉक मार्केट ढंग से रेगुलरली, प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली चलती रहे. सो नंबर 1 इज टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपरली चलता रहे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपरली चलता रहे. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? जिन लोगों ने पैसा कमाया, लगाया हुआ है स्टॉक मार्केट में, उनका पैसा खराब ना हो, उनका पैसा किसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से डूब ना जाए. जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, पैसे लगाने मतलब जो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं, वो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हुए, तो उनके पैसे डूबने नहीं चाहिए किसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से. ये कौन चेक करेगा? सेबी चेक करेगा. देन थर्ड, टू डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट and fair practice by brokers. अब मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है या आपको कोई भी शेयर बेचना है तो आप वो खुद नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, आपको ब्रोकर की मदद लेनी पड़ेगी. तो ब्रोकर सही तरीके से अपना काम करे, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए. वो रूल्स और रेगुलेशन ब्रोकर के लिए कौन बनाएगा? सेबी. Who will make those rules and regulation for brokers? SEBI is going to make those rules and regulation for brokers. And last, to prevent trading malpractices like inside ट्रेडिंग, जो मैंने अभी बताया आपको. सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है सेबी का कि इस तरह की माल प्रैक्टिसेस इनसाइड ट्रेडिंग ना हो. इनसाइड ट्रेडिंग क्या? अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई तो लोग क्या करेंगे? लोग सस्ते में खरीद लेंगे और महंगे में बेच देंगे. अब आप सोच रहे हो कि तो अच्छा ही है लोगों के लिए, लेकिन ये तो कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, और जिनको नहीं मिली उनका तो लॉस हो गया, जिनको इन्फॉर्मेशन मिली उनका फायदा हो गया. तो दिस इज रॉन्ग. इसलिए ऐसी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए जिससे आधों का फायदा हो रहा है और आधों का नुकसान. दिस इज अ ऑफेंस, ये एक क्राइम है. तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस ना हो स्टॉक एक्सचेंज में, इन चीजों का ध्यान रखती है सेबी. किन किन चीजों का ध्यान रखती है सेबी? स्टॉक एक्सचेंज चलता रहे, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहे, ब्रोकर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हो, और कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज functions of SEBI. Now this is very important topic, very important topic, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है. So basically functions of SEBI are divided into 3 parts: regulatory functions, number 2 is developmental functions, and number 3 is protective functions. सेबी के ये 3 फंक्शंस हैं. कौन कौन से? रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस. दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ सेबी. नाउ अब इसमें क्या क्या आता है? रेगुलेटरी फंक्शंस क्या होते हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में. सेबी का दिस इज द फर्स्ट पार्ट वीडियो. नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक द सेकेंड पार्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें हम इन 3 फंक्शंस के डिटेल्स पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ सेबी जो 3 लिखे हैं ये होते क्या है. So if you want to see that video, you have to subscribe the channel and press the bell icon so that you can be updated every time I upload a next video. So stay tuned, keep practicing and
Keep learning, students. Exams are very, very near. Bye-bye.